रेलवे कर्मियों के लिए है एक अच्छी खबर। रेल कर्मियों का सफ़र होगा आसान। अगर आप लोग भी रेलवे कर्मचारी हैं और ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो रेलवे कर्मचारियों के लिए सफ़र आसान होने वाला है। रेल कर्मियों के लिए अलग से कोटा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के पास पहुंच गया है मामला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विराज और आप लोग देख रहे हैं विराज ब्लॉग्स। ये वीडियो है एक वायरल मैसेज को लेकर, जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा। अगर आप लोग रेलवे कर्मचारी हैं और अलग-अलग रेलवे के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, चलिए पहले देखते हैं क्या है वो मैसेज, उसके बाद बात करते हैं आगे। तो मैसेज कुछ इस तरह है कि देश की इतनी दुर्भाग्य है कि रेल में कम से कम 13 से 15 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल बोगी ट्रेन में नहीं दिया गया है। यानी कि अब जो रेलवे कर्मचारी हैं, वो रेल में यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, परंतु ट्रेन में एक बोगी भी अलग से नहीं है, जिसमें रेलवे कर्मचारी सफ़र कर सकें। और ना ही उसके पास को वरीयता दी जाती है सीट कन्फर्मेशन में। यानी कि जो रेलवे कर्मचारियों का पास है, उसको भी वरीयता नहीं दी जाती है कि ताकि रेलवे कर्मचारियों की सीट कन्फर्म हो सके। इसके आगे बात करें, तो अब अचानक से घर से ड्यूटी या ड्यूटी से घर जाना हो तो कैसे सफ़र किया जाएगा, चाहे वे लोको पायलट हो या स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड या टीटी। सब लावारिसों की तरह स्लीपर में या फिर एसी बोगी के बाहर बाथरूम के सामने बैठकर या टॉयलेट में या लेटकर सफ़र करते हैं। और ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि रेलवे कर्मचारियों को रेलवे में होते हुए भी सही प्रकार से यात्रा करने का अनुभव नहीं हो पाता है। काफ़ी परेशानी पड़ती है रेलवे कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए। तो इस पर यूनियन वालों को ध्यान देना चाहिए। ये एक वायरल मैसेज है जो कि ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप्स में रेलवे कर्मचारियों द्वारा शेयर किया जा रहा है। इसके आगे बात करें, गुड्स गार्ड बोगी में भी बैठने नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट वाले गेट खोलते ही नहीं है। आप लोगों से मेरी विनती है, और अगर आप लोग सहमत हैं तो ये मैसेज सभी जगह सर्कुलेट कीजिए, ताकि रेलवे मिनिस्टर को भी ट्वीट कीजिए इसके में, ताकि कोई समाधान निकले। तो इस मैसेज के वायरल होने के बाद हमारे पास एक और खबर आई है, जिस खबर की ओर हम चलते हैं और देख लेते हैं क्या है वो खबर। ये है वो एक खबर जो कि गोरखपुर से निकल कर आ रही है। रेलवे कर्मचारियों को सफर में सीट दिलाने की उठी आवाज। उसी वायरल मैसेज को लेकर ये खबर आई है, और इस खबर में क्या है एक बार देख लेते हैं। इस न्यूज़ को देखते हैं। भारतीय रेल के परिचालक की रीढ़ माने जाने वाले कर्मचारियों की ट्रेन यात्रा के दौरान होने वाली दुर्दशा पर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री व एनएफआईआर के सहायक महामंत्री विनोद कुमार राय जी ने आवाज़ उठाया है। श्री राय ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन एनएफआईआर के शीर्ष नेता और महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया को पत्र लिखकर कर्मचारियों के हित में इस समस्या को लेकर रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाने का आग्रह किया है। यानी कि श्री राय जी द्वारा एक यानी कि श्री राय जी द्वारा एक पत्र लिखकर कर्मचारियों के हित में इस समस्या का समाधान करने के लिए एक आग्रह किया गया है। श्री राय ने कहा कि भारतीय रेल में लगभग 10 से 11 से 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन उनके लिए आकस्मिक यात्रा हेतु ट्रेन में एक भी आरक्षित सीट या विशेष प्रावधान नहीं है। और ये चीज़ सही है। कम से कम ट्रेन में यात्रा करने के लिए जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक स्पेशल बोगी होनी चाहिए, या लगभग 10 से 12 सीटें भी अगर होती हैं तो उसमें ये है कि जो रेलवे कर्मचारी हैं वो सही प्रकार से अपनी उस सीट पर बैठ के यात्रा कर सकते हैं। अचानक ड्यूटी से घर पहुंचने की ज़रूरत पड़ती है रेलवे कर्मचारियों को, तो अक्सर स्लीपर या एसी कोच के बाहर बाथरूम के सामने या फर्श पर बैठकर अमानवीय परिस्थितियों में सफ़र करना पड़ता है। और ड्यूटी पास या फिर पास जैसे आधिकारिक दस्तावेज होने के बावजूद भी उन्हें यात्रा के दौरान सीट मिलने में भारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये सारी परेशानियाँ हैं जो रेलवे कर्मचारियों को झेलनी पड़ रही हैं और हमेशा से पड़ती आई हैं। इसको संबंध में एक एक मैसेज वायरल हुआ था, जिसके संबंध में ये खबर ऊपर उठी है, और उम्मीद करते हैं कि इस खबर को सही प्रकार से लेते हुए कुछ ना कुछ रेलवे कर्मचारियों के लिए ट्रेन में सफ़र करने के लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी।